उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था, नाम था उसका थानेश्वर। और थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज्य करते थे। बड़े वीर, बड़े पराक्रमी, बड़े ही योग्य शासक राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम था यशोमती। तो रानी यशोमती के गर्भ से जून 590 में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। नाम था उसका हर्षवर्धन। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो मैंने बताया कि उस लड़के का नाम आगे चल करके राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का एक भाई भी था, राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। और उनकी बहन राजश्री भी उनसे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों बहन भाइयों में बहुत ही प्रेम था। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन राजा बनाए गए, जैसा कि परंपरा थी। पर मालो नरेश, देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुरभिसंधिवश वो मार डाले गए, उनकी हत्या कर दी गई। अब बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में राजपाट सौंप दिया गया, क्योंकि 2nd नंबर पर यही थे। इसलिए खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि उन्हीं के दुरभिसंधि के कारण उनके भाई की हत्या हुई थी और उसको पराजित किया। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार 590 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक होता चला गया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, बल्लभीपुर तक कर लिया। आर्यावर्त को भी इन्होंने अधीन कर लिया अपने। हर्षवर्धन के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत आर्थिक रूप से बहुत ही प्रगति किया था। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। अब सोचिए, 60,000 हाथी। अच्छा, हर्षवर्धन साहित्यकार भी थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नामक नाटिकाओं की भी रचना की। कादंबरी के रचयिता कविबाण भट्ट हर्षवर्धन के मित्रों में से एक थे। कविबाण भट्ट का बड़ा नाम है। कविबाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित में खूब विस्तार में उनके बारे में वर्णन किया है। और ऐसे महाराज हर्ष ने 641 ईस्वी में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। वैदेशिक संबंध सोचिए। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने, उनका नाम था ल्याङ होआई किंग, और इस दूत का नाम था, और उन्होंने उस दूत को हर्ष के दरबार में चाइना के शासक ने भेजा। एक और चीनी दूत मंडल लीन प्याओ एवं वांग वेनसे के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में फिर से एक दूसरा भी
दूतमंडल आया था। इतिहास के मुताबिक कहते हैं कि चीन के मशहूर चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह से रहे थे। तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही यह दुर्भाग्य था कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा और हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और सच ये है कि हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हो गया।